अहिल्याबाई होलकर के लिए विधायक डॉक्टर अजीम राय ने क्या क्या कह दिया, आप भी सुनिए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश से अहिल्याबाई होलकर जयंती का आंखों देखा हाल बता रहे हैं टीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक व मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूचना पर संपूर्ण देश में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह का आयोजन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ बाबा का प्रदेश भला कैसे पीछे रह सकता है। इसी संदर्भ में कुशीनगर जिला भाजपा इकाई की तरफ से सेवरी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी के संयोजन और जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सेवरी सभागार में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का सम्मेलन और जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बलिया के प्रभारी विजय बहादुर दुबे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित करने का काम किया। धनंजय तिवारी ने विजय बहादुर दुबे, डॉक्टर असीम कुमार राय, दुर्गेश राय, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। विजय बहादुर दुबे ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि आज केंद्र मोदी और प्रदेश में योगी सरकार अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चल रही है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास से देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अपने भाषण के समापन पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की पावन स्मृति का अभिवादन किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अन्नू धनंजय तिवारी, सेवरी बीडीओ कमलेश राय, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय, ग्राम प्रधान गायत्री देवी, आसवानंद चौहान, मनोज पांडे के अलावा 5 मंडल अध्यक्ष और सैकड़ों ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित थे। समापन पर दुर्गेश राय ने आगामी 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रत्येक गांव में सभा का आयोजन के लिए ग्राम प्रतिनिधियों से विनम्र अपील की और सभा में आए हुए सभी नेताओं के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। अब हम अपने चैनल के दर्शकों से मिलवाने जा रहे हैं भाजपा के अत्यंत लोकप्रिय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय से, उनके विचार जानने के लिए। नमस्कार। मुख्य अतिथि श्रीमान विजय बहादुर दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से और नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऐसे नेता जिनका कि हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद मिश्रा जी, सभागार में उपस्थित सभी ग्राम के ग्राम प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्यगण भी बैठे हैं, हमारे बीच में नगर पंचायत के सभासद भी बैठे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सबों का सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का एक विशेष दिन, जिस दिन हम माता अहिल्याबाई का 300वां जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आखिर मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यह नाम कैसे आ गया। आज तक तो नाम नहीं सुना था। मित्रों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास और विरासत दोनों ही क्षेत्रों में समन्वय बनाकर काम करने का काम कर रही है। आज कालांतर में जो हमारे विरासत विदेशी सत्ता के कारण हमारी विरासत खत्म हो गई, जिनकी पहचान उन लोगों ने खत्म कर दिया, ऐसे वीर पुरुषों का, समाज सेवियों का, ऐसे एक सक्षम महिला का, जिसने कि अपने साम्राज्य को
न्यायपूर्ण तरीके से, धर्म के ऊपर आधारित, पारदर्शिता के साथ महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ाने का काम जिसने किया वो माता अहिल्याबाई होलकर है। जिस अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म शताब्दी अवसर पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मित्रों, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं। माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को देंगे, परंतु मल्हार राज्य की वो महारानी थी और उनके जीवन यात्रा के बारे में भी मुख्य अतिथि जी बताएंगे। काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। महिलाओं को सशक्त कैसे किया जा सकता है, धार्मिक स्थलों का उत्थान कैसे किया जा सकता है, उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारिका से लेकर गुवाहाटी तक धार्मिक स्थलों का उत्थान किया। मित्रों, एक चीज बहुत खास है, जिस तरह से राज्यपाल जी या राष्ट्रपति जी के आदेश में उनका नाम नहीं लिखा रहता है, आज्ञा से राज्यपाल, आज्ञा से राष्ट्रपति, उसी तरह से माता अहिल्याबाई के जितने भी आदेश होते थे उस आदेश पे लिखा रहता था आज्ञा से महादेव। महादेव की ही आज्ञा से सब कुछ संपन्न हो रहा है। और वो बाबा भोले के बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने जो पहला काम किया, आज काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है, जिस मंदिर में अभी भी हम पूजा करने जाते हैं, उस मंदिर का जो गर्भगृह है, वो गर्भगृह के जितने दरवाजे हैं और गर्भगृह के ऊपर जो मंडप है वो पूरा स्वर्ण आच्छादित है और स्वर्ण आच्छादित करने का काम राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आज सोमनाथ का मंदिर हो या जितने भी रामेश्वरम में बाबा भोले का मंदिर हो, सभी जगहों पे, सोमनाथ का मंदिर हो, सभी जगहों पे जो विदेशी शासक के द्वारा तोड़फोड़ मचाया गया, तोड़फोड़ किया गया, उन सबों को सुदृढ़ करने का, उनका स्वरूप बदलने का, उनका जीर्णोद्धार करने का काम राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी जो पहला काम किया है वो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाने का काम किया है। बाबा भोले की विशेष कृपा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम ही समय में जितनी भी हमारी बाबा भोले की मंदिर हैं, वो महादेव की मंदिर विश्वनाथ में हो, महादेव का मंदिर इंदौर में हो, जहां भी महादेव का मंदिर है, सारे महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आज महादेव, काशी विश्वनाथ में महादेव एक अपने विस्तृत साम्राज्य के अंदर आसीन है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा से आज और प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमारे रामलला भी एक नव्य और दिव्य मंदिर में आसीन है, जबकि हमारे रामलला एक त्रिपाल के नीचे रहते थे और औरंगजेब और बाबर के औरंगजेब के जमाने में उनके मंदिर को, या बाबर के जमाने में उनके मंदिर को तोड़कर CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।